PN9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। जी हाँ, राहुल गांधी के निजी जिंदगी के बारे में। यूं तो राहुल गांधी काफी चर्चित हैं, उन्हें जो है युवा पीढ़ी काफी पसंद करते हैं और वो कई बार चर्चाओं में आ जाते हैं। हाल ही में जो है वो कुछ दिनों पहले वो एक कॉलेज में गए थे और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की स्वरा भास्कर जो भी हैं वो भी काफ़ी बड़ी फ़ैन हैं और वो हमेशा जो है वो राहुल गांधी का सपोर्ट करती हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी जो है उनका जो निजी ज़िंदगी है वो कैसा रहा है। राहुल गांधी यूँ तो हमेशा चुनाव के लिए जो है वो सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं और हमेशा जो है हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है उनकी निजी जिंदगी में उनका जो संघर्ष रहा है वो कैसा रहा है, वो कहाँ से अपनी शुरुआत किए और यहाँ तक पहुँचे। और स्पेशली हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि उनके पिता जब प्रधानमंत्री थे और उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद जो है वो उनका गांधी परिवार जो है वो कैसे संभला और राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है उनको सोनिया गांधी ने कैसे संभाला। ये चीज़ जो है सारी बातें आप देखिए इस वीडियो में। मई 1991 अमेरिका से भारत आ रही एक फ्लाइट में एक 21 साल का लड़का बैठा हुआ था। वो एक ऐसी यात्रा पर था जिस पर कोई भी कभी नहीं जाना चाहेगा। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जा रहा था, जिनकी एक दिन पहले बम धमाके कर हत्या कर दी गई थी। बेटे को बस इतना पता था कि उसके पिता राजीव के शरीर के कुछ टुकड़े जुटाए गए हैं। शव की पहचान जूतों से की गई थी। इस लड़के का नाम राहुल गांधी था, जो अमेरिका के रॉयल्स कॉलेज में एक दूसरे नाम के से पढ़ाई कर रहा था। राहुल इस पूरी यात्रा में बस यही सोच रहे थे कि 2 महीने पहले जब वो भारत छुट्टियां मनाने आए थे तब अपनी माँ से कहा था कि पापा की सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उन्हें पापा के अंतिम संस्कार के लिए आना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी जब पैदा हुए तब उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। राहुल घर के बड़े पोते थे, इसलिए दादी के ज्यादा करीब थे। राहुल ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 1982 में आगे की पढ़ाई करने के लिए राहुल दून स्कूल चले गए। राहुल के पिता राजीव हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि राहुल सादगी से जीना सीखे, लेकिन एक प्रधानमंत्री के घर और भारत के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा होने के अपने फायदे और नुकसान थे। राहुल को सुरक्षा कारणों के चलते 1983 में वापस दिल्ली बुला लिया गया। राहुल और उनकी बहन प्रियंका को भी सुरक्षा घेरे में रखा गया। राहुल बचपन से घर से बाहर ना जा सकते थे और ना ही दूसरे बच्चे उनके घर के अंदर आ सकते थे। सुरक्षा कर्मियों के साथ ही राहुल खेला करते थे और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दादी इंदिरा गांधी की उन्हीं सुरक्षा कर्मियों ने हत्या कर दी थी। राहुल अपनी दादी के बहुत करीब थे और जिन सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारी वो उनके दोस्त थे। इस घटना का राहुल पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत असर पड़ा। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल और प्रियंका के घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी और 5 साल तक की पढ़ाई घर में ही हुई। ऐसे में किशोरावस्था में राहुल वो सब चीज नहीं सीख पाए जो युवा अपने दोस्तों के साथ अल्हड़बाजी करते हुए और बाहरी दुनिया से सीखते हैं। वहीं राहुल इस चार दीवारी के बाहर निकले 1989 में जब उन्हें दिल्ली के सेंट स्टेफेंस कॉलेज में दाखिला मिला। हालांकि स्टेफेंस कॉलेज में राहुल के साथ सुरक्षा कर्मियों का एक भारी दस्ता रहता था। राहुल को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने की ही अनुमति थी। ऐसे में राहुल ने इस सुरक्षा घेरे से पीछा छुड़ाने के लिए देश से बाहर जाने का फैसला लिया। 1990 में राहुल ने अमेरिका के रोलेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। सुरक्षा कारणों के चलते वहां उनकी पहचान गुप्त रखी गई। वहां उनका एक छद्म नाम रॉलविंस रखा गया था। भारत सरकार के अलावा
फ्लोरिडा पुलिस के बड़े अधिकारियों को ही राहुल के अमेरिका में होने की जानकारी थी, लेकिन इसके बाद अगला ही साल राहुल के लिए एक और त्रासदी लेकर आया। 21 मई 1991 को राहुल के पिता राजीव की एक बम धमाके कर हत्या कर दी गई। इसके बाद कुछ साल गांधी परिवार राजनीति से दूर हो गया। 1994 में अमेरिका से बैचलर की डिग्री लेने के बाद राहुल लंदन आ गए और कैम्ब्रिज में एमफिल के लिए दाखिला ले लिया। राहुल ने 1996 से 1999 तक लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मॉनिटरी में काम कर रहे थे। 2002 में राहुल ने भारत में बैंकॉप्स नाम की एक इंजीनियरिंग डिजाइन आउटसोर्सिंग फर्म खोली। इस कंपनी पर आरोप लगे कि राहुल ने राजनीतिक प्रभाव के चलते फर्म को बड़े प्रोजेक्ट आसानी से मिले। 2004 में राहुल के राजनीति में आने के बाद भी यह कंपनी चलती रही। 2011 में यह कंपनी बंद हो गई। राजनीति में आने से पहले राहुल की एक गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत चर्चा होती थी। राहुल ने एक इंटरव्यू में अपने बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस महिला मित्र का नाम वेरोनिका है, जो स्पेन की रहने वाली हैं और आर्किटेक्ट का काम करती हैं। वह कई बार राहुल के साथ छुट्टियां मनाते दिखी, लेकिन राजनीति में आने के बाद ये नहीं दिखाई दी। गांधी परिवार के करीबी बताते हैं कि 2004 तक सोनिया गांधी के विदेश मूल का मुद्दा चर्चाओं में रहा था। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि राहुल के साथ विदेशी गर्लफ्रेंड या पत्नी की वजह से ऐसे विवाद जुड़े। इसी वजह से राहुल गांधी को इस संबंध को खत्म करने की सलाह दी गई। इसके बाद अब तक राहुल ने शादी नहीं की। वहीं बात करें 2004 में राहुल ने राजनीति में एंट्री ले ली। उन्होंने पारिवारिक सीट अमेठी से चुनाव लड़ा और आसानी से जीत गए। इस चुनाव में कांग्रेस केंद्र की सरकार में आ गई। राहुल ने मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री पद नहीं मिला। वहीं राहुल देश भर में घूमकर भारत के बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगे। दलितों के घर रात गुजारने लगे। नरेगा मजदूरों के साथ मिट्टी डालना, मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करना और स्कूल कॉलेज के बच्चों से बातचीत करना शामिल थे। 2007 में उन्होंने कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। उन्हें यूथ कांग्रेस और NSUI का प्रभार दिया गया। वहीं राहुल ने यूथ कांग्रेस में बड़े बदलाव किए। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस संगठन के चुनाव हुए। 1 करोड़ नए कार्यकर्ता को जोड़ा गया। कई कार्यकर्ताओं को RTI के ट्रेनिंग दी गई। ये कार्यकर्ता RTI से केंद्र सरकार की योजना की मॉनिटरिंग करते थे। इसी मॉनिटरिंग से उत्तर प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना में 9,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। हालांकि जहां कांग्रेस की सरकारें थीं, वहां इन RTI कार्यकर्ताओं की वजह से सरकार और यूथ कांग्रेस में कई जगह टकराव हुआ। इस प्रयोग को बंद करने के साथ ही यह टकराव भी बंद हुआ। वहीं 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में राहुल ने कांग्रेस में सबसे ज्यादा रैलियां की। कांग्रेस 206 सीटें जीतने में सफल रही। इसके बाद तो मीडिया ने राहुल को पलकों पर बिठा लिया, उन्हें युवराज की उपाधि दे दी। इस चुनाव में कांग्रेस ने यूपी में अच्छी वापसी की। 80 में से 27 सीटें मिली। मनमोहन सिंह की अगुवाई में जब लगातार दूसरी बार यूपी की सरकार बनी तो उम्मीदें लगाई जाने लगी कि राहुल कोई अहम मंत्रालय लेंगे और तजुर्बा बटोरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी परिवार का सदस्य मंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आता है, यह कहावत बरकरार रही। आपको बता दें कि पिता की हत्या के बाद जो है वो राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने ही सहारा दिया और अपने बच्चों को संभाला और जो है वो अभी तक संभालती आ रही हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।